अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल चैटबॉट। हाउ टू मेक मेडिकल चैटबॉट यूजिंग फ्लास्क एंड पाइथन। के हम मेडिकल चैटबॉट कैसे बना सकते हैं पाइथन और फ्लास्क का यूज़ करके, जिसमें आप मेडिकल चैटबॉट असिस्टेंट है एक तरह का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको उनका आंसर देगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। मेडिकल चैटबॉट फंक्शनैलिटीज इसमें क्या है? पाइथन है, फ्लास्क है। डेवलप्ड यूजिंग पाइथन फॉर बैकएंड लॉजिक एंड फ्लास्क फॉर वेब फ्रेमवर्क। एपी एपीआई इंटीग्रेशन की है और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस, मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे हेल्थ के रिलेटेड तो आपको उसका रिस्पॉन्स देगा। आपको अगर सर में दर्द है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, मेडिसिन कौन सी यूज़ करें। अगर आपको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो कोड की तरफ चलते हैं। मेडिकल चैटबॉट का फोल्डर बनाना है, उसको वीएस कोड में ओपन कर लेना है। वीएस कोड में ओपन करने के बाद app.py का की फाइल बनानी है और उसमें ये सारा कोड लिखना है। क्लास की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और चैटबॉट इंपोर्ट हैंडल चैट इंपोर्ट करनी है चैटबॉट से, ताकि जो आप जो उससे चैट कर रहे हैं उसको हैंडल कर सके, कोई एरर ना दे। ऐप फ्लास्क है और सीक्रेट की, यहाँ पे आपकी अपनी एपीआई की यूज़ होगी। ये और सीक्रेट की मतलब कि आप अपनी एपीआई की यूज़ करेंगे। कोड को एक दफ़ा ध्यान से देख लें। आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद रूट का लगाएंगे, फिर फंक्शन बनाएंगे, इंडेक्स का फंक्शन बनाएंगे। इसमें इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर चैट हिस्ट्री नोट इन सेशन, अगर चैट हिस्ट्री नहीं है सेशन में तो एक लिस्ट बना देंगे। आगे रेंडर टेम्पलेट, जो हमने एक टेम्पलेट के नेम का फोल्डर बनाना है, उसमें HTML की फाइल बनानी है। HTML की फाइल में सारा HTML का कोड लिखना है, ताकि वो एक यूज़र इंटरफेस बन जाए। इसमें मैसेज बॉक्स आ जाएंगे, हेडर आ जाएगा, चैट बॉक्स आ जाएगा, सारा आपकी हेडिंग्स वगैरह टाइटल इस HTML में आएगा। तो इधर app.py में दोबारा चलते हैं। उसके बाद आपने उसको इसमें ओपन करना है, app.py जो आपकी मेन फाइल है। app.py आपकी मेन फाइल है। रूट, इसके बाद चैट फंक्शन बनाना है एक चैट का, जिसमें यूज़र मैसेज देगा और बोट रिस्पॉन्स करेगा। किसके थ्रू रिस्पॉन्स के? हैंडल चैट जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया था चैट बोट के थ्रू। उसके बाद अपडेट चैट हिस्ट्री, जो चैट हिस्ट्री है वो अपडेट होती रहेगी। रिटर्न रीडायरेक्ट और डार्क मोड, मतलब कि हम उसको नाइट मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये कोड आप एक दफ़ा ध्यान से देख लें। उसके बाद एक फंक्शन बनाना है क्लियर के नेम का। जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट खाली रखना है। आप कुछ भी इधर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पे जो रूट है, इसमें मेथड कौन सा यूज़ करना है? पोस्ट का। चैट के नेम का फंक्शन बनाइए, किस लिए बनाना है? चैट हिस्ट्री जो उसको क्लियर करने के लिए। आप जो चैट हिस्ट्री उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सारा कोड है इसका, ये दफ़ा फिर से देख लें। फ्लास्क इंपोर्ट करनी है, रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना है, सेशन इंपोर्ट करना है। उसके बाद चैटबॉट से हैंडल चैट इंपोर्ट करनी है। आपने अपनी एपीआई की यूज़ करनी है, फंक्शंस बनाने हैं और देख लें। उसके बाद चैटबॉट डॉट पी वाई, एक ये इसमें सारा जो आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है वो इधर लिखनी है। ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है,
उसके बाद रिक्वेस्ट की करनी है, स्पेसी की करनी है, लॉगिंग की करनी है और सब प्रोसेसेस की करनी है। लॉगिंग में जो आएगा वो ये वाला कोड आएगा। आपने ऐसे फाइल हैंडलिंग मतलब कि फाइल को हैंडल करेगा। स्पेसी इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमने इसमें एनएलपी भी यूज़ करनी है, ताकि अगर हमारे किसी भी वर्ड में कोई मिस्टेक है तो वो एनएलपी के जरिए सॉल्व आउट हो जाए। उसके बाद फंक्शन बनाना है लोड मेडिकल टर्म्स। जो मेडिकल टर्म्स होती हैं उसको लोड करवाना है। तो यहाँ पे ग्रुप की एपीआई यूज़ करनी है आपने। सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सिस्टम का प्रॉम्प्ट देना है आपने। ये सारा आपने लिखना है एज इट इज़। ये ध्यान, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। फंक्शन बनाना है फॉर्मेट मेडिकल रिस्पॉन्सेज का। तो जो चैटबॉट रिस्पॉन्स देगा उसके लिए ये भी आपने एज इट इज़ लिखना है। क्या होंगी तो क्या सिम्टम्स हो गए, क्या उसका इलाज क्या होगा, सारा कुछ। कोल्ड है, फ्लू है तो क्या उसका इलाज क्या होगा, सिम्टम्स उसके सारे ये एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद जो एपीआई यूज़ की उसको कॉल करवा देना है। ये मॉडल यूज़ किया है लामा का 3, मॉडल यूज़ किया है लामा 3। सारा कोड देख लें, ये एज इट इज़ लिखना है आपने। चेंजिंग करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी का बनाना है। इधर सारी अपनी लाइब्रेरीज लिखनी है जो जो आपने इंपोर्ट करवानी है। स्टैटिक का एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पे सीएसएस करनी है जो आपने उधर कलरिंग वगैरह करनी है, सारा सब कुछ आप ध्यान से देख लें। बिल्कुल ऐसे ही करना है। सकते हैं, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप। सीएसएस और एचटीएमएल वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद वो समझाने की कोशिश करते हैं। हो गया था, आगे आएगा। इनपुट देगा और भी एपीआई पाइथन बैकएंड प्रोसेस द क्वेरी एंड इंटरेक्ट विद एपीआई। एपीआई के थ्रू वो क्वेश्चन को इंटरनेट के जरिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा और वो आपको क्वेरी दे देगा, चैटबॉट रिस्पॉन्स कर देगा। होगा ये यूजर इनपुट देगा, पाइथन प्रोसेसिंग होगी, एपीआई क्वेरी होगी और चैटबॉट रिस्पॉन्स देगा। पाइथन बैकएंड आर्किटेक्चर पाइथन एंड फ्लास्क है। पावर्स द चैटबॉट लॉजिक डाटा प्रोसेसिंग इन एपीआई कॉल्स। और लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है। फ्लास्क का मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशंस मैनेज रूट्स एंड सर्व वेब पेजेस। एपीआई फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस, डाटा सोर्स, एक्यूरेसी, स्केलेबिलिटी। प्राइमरी सोर्स फॉर मेडिकल नॉलेज एंड आंसर्स, डाटा सोर्स ये है। इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेडिकल चैटबॉट इज एक्यूरेट एंड अप टू डेट। मतलब कि जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है चैटबॉट वो एक्यूरेट होना चाहिए, ये चेक करेगा एक्यूरेसी। अलाउस अ चैटबॉट टू हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज एफिशिएंटली। मतलब कि वाइड रेंज, जो अगर ज़्यादा क्वेरीज भी आ जाएं तो उसको हैंडल कर सके। यूजर टेम्पलेट्स, एचटीएमएल, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजर इंटरफेस बनाना है एचटीएमएल के थ्रू। तो एचटीएमएल आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। स्टाइलिंग विद सीएसएस, और जो स्टाइल करनी है एचटीएमएल को वो सीएसएस के थ्रू करना है। विजुअल अपील, कंसिस्टेंट स्टाइलिंग, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप आपका जो दिल हो वैसी डिजाइनिंग करें। उसके बाद आ जाएगा डेवलपमेंट वर्क फ्लो। सेटअप इन्वायरमेंट करना है, इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, फ्लास्क आपने उधर इंपोर्ट करवानी है, लाइब्रेरी और नेसेसरी लाइब्रेरी जो मैंने आपको बताया है। डेवलप बैकएंड, बैकएंड डेवलप करना है विद राइट पाइथन कोड फॉर चैटबॉट लॉजिक एंड एपीआई इंटीग्रेशन। एंड पे मैं आपको एक दफ़ा फिर दोपहर के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, जब मर्जी चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड इंस्टेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर। एक्यूरेसी 95% इसकी एक्यूरेसी है। रिलेबल आंसर्स थ्रू रिबस्ट एपीआई इंटीग्रेशन। 10x एफिशिएंसी है इसकी, एफिशिएंसी बहुत, 10x एफिशिएंसी है, बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट है
फ्यूचर इन्हेंसमेंट। आगे आप इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, पर्सनलाइज एडवाइस, आप अपने आइडियाज़ इसमें इन्हेंस कर सकते हैं, आइडियाज़ इसमें लगा सकते हैं आप अपने, वो आपकी मर्ज़ी है आपने आइडियाज़ लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। और एंड पे मैं आपको इसका कोड एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसका कोड है, ये देख लें, देख लें कोड अच्छी तरह। ये chatbot.py का कोड है। कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, कैसे लिखना है, एपीआई ग्रुप की एपीआई यूज करनी है आपने, और सिस्टम का प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए। यही था इसका, ये मेडिका चैटबॉट। आगे आप अपना इसको सॉल्व करें और रिजल्ट का बताएं मुझे कि आपका रिजल्ट आ रहा है कमेंट में। तो अल्लाह हाफिज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।